हेलो गाइस, नया सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से मेरे को जाके फॉलो कर ले। तो अपन प्लांट किंगडम के 34 ईयर क्वेश्चन नीट में जो पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक, अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं करा है तो सबसे पहले आप इसका थ्योरी कर ले। यहाँ से प्लेलिस्ट आएगा और वहाँ से आप इसका सबसे पहले थ्योरी कर ले। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी होगा, मैंने एक भी चीज़ को स्किप नहीं करा है। तो आप 2 वीडियो होगा, एक 30 मिनट का 30 मिनट के आसपास होगा, एक घंटे के आसपास होगा। आप उसको सबसे पहले देख ले, उसके बाद क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और होगा। आपको पता पड़ेगा कि जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके सब लग जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप सबसे पहले उसको देख ले, उसके बाद ये करने के बाद आपको मजा ही कुछ और आएगा। मैं इसका थ्योरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसका लिंक आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बात करेंगे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का हमने बात करा था थ्योरी में। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जहां तक पहला का क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट वन। अब 2 नंबर क्लासिफिकेशन का बात करेंगे, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 का जहां तक बात करेंगे, फेनेटिक क्लासिफिकेशन को न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसको हमने थ्योरी में बात करा था। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन को एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला ऑप्शन है अपने पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स का जहां तक बात करेंगे, सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया था। आर्टिफिशियल में अपन लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड का बात नहीं करते थे क्योंकि आर्टिफिशियल इज नॉट अ गुड वन। और उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर को देखना स्टार्ट कर देते। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेचुरल सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कि इसमें जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेट देखा जाता है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर को देखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जहां तक बात करेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन। देखिए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का ऊपर में बात किए थे, जो होता है वो इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन, की कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट के ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस। पता है, ये लीनियस साहब जो था वो एंड्रोसियम के कैरेक्टर के ऊपर दिया था क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी में अपना दिया हुआ ये पॉइंट। और इस सिस्टम को क्या बोले थे, आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी सही है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले लीनियस साहब ही दिया था, क्योंकि वही तो अपना एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे या एंड्रोसियम के आधार पे प्लांट को बांटा था। ठीक है, ये अपना कैसा था भाई, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, जिसमें अपन बेंथम हुकर का बात किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेंथम हुकर कैसा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात करेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च का हमने बात करा था अपने कॉपी में कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के जैसा होता है स्ट्रक्चर में। और फ्लोरिडियन स्टार्च रेड अलगा का स्टोर फूड होता है, इस बात को याद रखिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलुलर अलगा। यूनिसेलुलर अलगा का जहां तक बात करेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। उसमें आप अपन बात किए तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना का, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। क्लोरेला और स्पाइरुलिना क्या था भाई, एससीपी था और वो सिंगल सेल होता है। 9 का ऑप्शन नंबर डी यूनिसेलुलर अलगा है। एंड एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल अलगा, आप देखिए कॉलोनियल अलगा के लिए बात आपको बताते, वोलवॉक्स को अपन ऐसे भी याद किए थे, VOL VOX होता है, यहाँ से V को C बनाएंगे COL। भाई कितना बार बताएं आपको इसको, कॉलोनी मतलब कॉलोनियल अलगा कौन होता है भाई, वोलवॉक्स। देखिए, अपना कॉपी का सब क्वेश्चन आ रहा है, एक भी बाहर नहीं जा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन है, अलगी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन अलगी जो होता है ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है अलगी। अब बात करते हैं, अल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी। नहीं भाई, अल्जिन जो होता है ब्राउन अलगी से मिलता है, क्योंकि ए के बाद बी आया था, आपको बताए थे कि ए जो होता है ए के बाद बी आया था, मतलब अल्जिन जो होता है वो ब्राउन अलगी से मिलता है, मतलब फियोफाइकी से। और रेड अलगी से मिलता है अपना केराजिन, इस बात को याद रखिएगा। केराजिन रेड अलगी होना चाहिए था और अल्जिन होना चाहिए था ब्राउन अलगी, उल्टा दिया हुआ, ये ऑप्शन अपना गलत है। तो
11th का बी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। पता ये अगार जो होता है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जो कि एक रेड अलगी है। यहाँ से आपको जी को हमने पकड़ा था, जो बार करा था एक बार जी और जी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो ये भी ऑप्शन सही है अपना। लेमिनेरिया एंड सर्गेसम यूज्ड एज फूड। आपको क्या बताया, सरपोरला याद रखिएगा, सरपोरला में आपको क्या बताया, अंतिम एल ए पकड़िएगा इसको। 70 स्पीसीज ऑफ सरपोरला मतलब सर्गेसम पोरफायरा लेमिनेरिया को फूड के रूप में यूज करते हैं, जो कि मरीन अलगी होता है। तो यहाँ सही है अपना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट कह रहा है कि अल्जीन जो होता है रेड अलगी, जो गलत है ब्राउन अलगी से मिलता है। 11th का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 12th क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा इसमें गलत है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यूज एज फूड, बिल्कुल सही बात है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को यूज के जैसे फूड के जैसा यूज करते हैं, और जैसे सप्लीमेंट के रूप में स्पेस में जो जाता है उसको यूज किया जाता है इसमें। देखिए इससे जो पहला वीडियो था हमने जो बताया था उसमें SCP का बताया था कि सिंगल सेल प्रोटीन को याद करने का इसी में तरीका है। वहाँ मेरे को गलती से स्पायरो वगैरह मैंने बोल दिया था, जो कि स्पायरुलिना होना चाहिए था। आप वहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से बता देता हूँ, SCP पहला स्पायरुलिना था, दूसरा क्लोरेला था, जो कि अपन सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में उसको यूज करते हैं। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, मेनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, कि मेनिटोल रोडोफाइसी का नहीं होता भाई, फियोफाइसी का होता है, ब्राउन अलगी का होता है, रेड अलगी का नहीं होता है। कैसे आपको मैंने बताया था, लेमिनेरिन और मेनिटोल जो होता है सेम ही चीज होता है। लेमिनेरिन और मेनिटोल जो होता है ब्राउन अलगी का रिजर्व फूड होता है, जिसमें बात किए थे अपन। कैसे याद रखेंगे, लेमिनेरिया जो होता है ब्राउन अलगी का पार्ट था, जैसे इक्टो डिक्टो फिर सरला, इसके लिए निमोनिक्स था अपना ब्राउन अलगी के लिए, उसमें सरला लास्ट में LA आता है ना, सरला। तो वहां से लेमिनेरिया पकड़े थे, और वहां से लेमिनेरिन किसका स्टोर फूड बनाए थे, वो अपना ब्राउन अलगी का। इस बात को याद रखिएगा, ये गलत बोल रहा है, मेनिटोल अपना रोडोफाइसी का नहीं फियोफाइसी का है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, अल्जीन एंड कैराजीन आर प्रोडक्ट ऑफ अलगी, बिल्कुल सही बात है। एल्जीन ब्राउन अलगी और कैराजीन रेड अलगी से मिलता है, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड्स है। अब बात करते हैं, आगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है मेनिटोल, ये गलत है अपना, ठीक है। बात करते हैं, तो 12th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। अब क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं, मेल गेमिट आर फ्लैजिलेटिन। फ्लैजिलेट के लिए अपन क्या बात किए थे, फ्लैजिलेट के लिए एक ही बात याद किए थे कि फ्लैजिला उसमें होगा जो कि अब जूस्पोर होगा। तो जूस्पोर पहला ऑप्शन है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस भी अपना एक्टोकार्पस ही जूस्पोर होता है, स्पायरोगारा नहीं होता है, एनापिएना नहीं होता है, पॉलीसिफोनिया नहीं होता। एक्टोकार्पस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसका मेल गेमिट कैसा होता है भाई, फ्लैजिलेट होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। स्पायरोगारा तो बिना फ्लैजिला का होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है उसके मेल गेमिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जहां तक बात करेंगे, पॉलीसिफोनिया में भी नहीं पाया जाता और एनाबिएना में भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे पहले आप कारा का फिगर देख ले। कारा जो होता है अपना 12th के NCERT में इसका दिया हुआ प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इसमें उगोनियम जो होता है ना, उसको कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडियम को क्या बोलते हैं भाई, मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम को मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और उगोनियम को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जो उगोनियम होता है उसको न्यूक्ली कहते हैं, और मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्ली, और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कारा। इस क्वेश्चन का आपको बात करने से पहले आपको मैंने फिगर दिखाया, तो ऑप्शन पढ़ते अपन। अपर उगोनियम, ठीक है भाई, ऊपर उगोनियम होता है, लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ठीक है भाई, नीचे गोल जैसा एंथ्रीडियम होता है, बात सही है। और ग्लोब्यूल एंड न्यूक्ली रिप्रेजेंट द सेम प्लांट, बिल्कुल सही बात है, दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होता है। ग्लोब्यूल आपको मैंने बताया कि जो किसको कहते हैं भाई, मेल पार्ट को कहते हैं, और न्यूक्ली किसको कहते हैं, न्यूसिली किसको कहते हैं भाई, वो मेल पार्ट को कहते हैं। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, ये गलत कह रहा है भाई, अपर एंथ्रीडियम नहीं, अपर उगोनियम होता है, एंथ्रीडियम बोल दिए, ऑप्शन गलत है अपना। और डी नंबर में क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल इज अ मेल पार्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना गलत कह रहा है। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स। देखिए आइसोगेमी के लिए हमने याद करा था, यू ऐसे चला एसपी, यू ऐसे चला एसपी, ठीक है, अपना निमोनिक्स था, या यूज फॉर यूलोथ्रिक्स, आइसो फॉर आइसोगेमिट, चला फॉर क्लेमाइडोमोनास, एसपी फॉर स्पायरोगारा। तो देख लेते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन है अपना, एक स्पायरोगारा अपने पास ऑप्शन है उसमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा, डी।
तो आप निमोनिक्स को याद रखें, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगेमी, कौन आइसोगेमी था अपना, स्पाइरोगायरा। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट का जहां तक बात करेंगे, पहला ऑप्शन है इन oomacetes फीमेल गेमेट इज सिमिलर। देखिए सॉरी, इन oomacetes फीमेल गेमेट इज स्मॉलर। स्मॉलर नहीं होता भाई, oomacetes का मतलब होता है फीमेल बड़ा और मेल बहुत उसके सामने बहुत छोटा। और मेल क्या होना चाहिए भाई, मेल होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन गलत है तो पहला ही सही हो जाएगा, 16 का यही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं अपना, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एन आइसोगेमी एंड फ्यूकस ओगेमी। देखिए आपने हम अपना जो ट्रिक था आइसोगेम यूं ऐसे चला एसपी में, उसमें चला फॉर क्लेमाइडोमोनास था। उसमें क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास जनरली जो होता है अपना आइसोगेमस शो करता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहाँ एनाइसोगेमस भी शो करता है। इस बात को भी याद रखिएगा, जनरल पूछा जाए क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, आइसोगेमस होता है। अब बात करेंगे फ्यूकस, तो अपना ओगेमस है ही, जैसे ओफो का बात याद करते हैं, ओफो यहाँ से एफ फॉर फ्यूकस, वीओ फॉर वॉलवॉक्स कैसा था अपना ऊगेमस था। इस बात को भी याद रखेंगे, वहीं से क्वेश्चन आया है। यहाँ ये भी सही कह रहा है, फ्यूकस क्या है, ऊगेमस है। अब देखिए सी नंबर क्या कह रहा है कि आइसोगेमिट्स, सी नंबर कह रहा है आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर। देखिए आइसोगेमिट का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन भी, बिहेवियर सभी सिमिलर होता है, ये तो सही कह रहा है अपना। अब एन आइसोगेमस डिफर आइदर इन देयर स्ट्रक्चर फंक्शन, बिल्कुल सही बात। मतलब देखिए रॉन्ग वन पहला ही था कि इसमें oomacetes में फीमेल गेमेट जो होता है बड़ा होता है, छोटा बता दिया, दिस वन इज द रॉन्ग वन। 16 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब 17 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स इज फाउंड इन। आइसोगेमिस में अगर फ्लैजिला का बात नहीं करेंगे तो आइसो के लिए क्या याद किए थे, यूं ऐसे चला एसपी, ठीक है। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, आपको हमने बताया था कि यूलोथ्रिक्स जो होता है यू को पकड़ेंगे, यहाँ से दो फ्लैजिला बनाएंगे, मतलब यूलोथ्रिक्स जो होता है अपना कैसा होता है, फ्लैजिलेट होता है, मतलब उसका मोटाइल मेल गेमिट होता है। लेकिन स्पाइरोगायरा जो होता है नॉन फ्लैजिलेट होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, स्पाइरोगायरा, डी नंबर। अब बात करेंगे मोनोसियस प्लांट कारासो अकरेंस ऑफ। देखिए कारा कैसा होता है, मोनोसियस, क्योंकि मेल और फीमेल एक ही पार्ट में रहता है। तो हमने बात करा था, अभी फिगर हमने आपको दिखाया था कि अपर एंथ्रीडिया, गलत है भाई, पहला गलत बोल रहे हैं, पहला कि ऊपर में उगोनिया रहता, एंथ्रीडिया नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे, अपर उगोनिया लोअर एंथ्रीडिया ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल बी नंबर सही कह रहा है कि ऊपर में उगोनियम रहता है और नीचे में एंथ्रीडियम रहता है। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, ये एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर इसका पार्ट नहीं होता है भाई, ये अपना किसका पार्ट होता है, मर्केंसिया का, ये गलत बोल रहा है। स्टमेन एंड कार्पस, ये स्टमेन कार्पल कहाँ से आई, गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि ऊपर में उगोनियम होता है, नीचे में एंथ्रीडियम होता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन इसमें गलत मैच है। स्पाइरोगायरा मोटाइल गेमिट रखता है, पहला ही गलत है, क्योंकि हमने बताया था स्पाइरोगायरा जो होता है यूं ऐसे चला एसपी में एनसीईआरटी का भाई, स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल होता है, यूलोथ्रिक्स मोटाइल होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा रॉन्गली मैच। अब सेकंड नंबर पढ़ते हैं, सेर्गेसम क्लोरोफिल, बिल्कुल सही बात है, सेर्गेसम के पास क्लोरोफिल होता है क्योंकि एक तरह का अलगा है ये, तो इसके पास क्लोरोफिल होगा ही। अब बात करेंगे बेसिडोमाइसेटिस में पप बोला था, बिल्कुल सही बात है, नॉस्टॉक वाटर ब्लूम करता है, ये सब आपको मैंने बता चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, अलगा हैव सेल मेड अप ऑफ। देखिए अलगी का सेल वाल, अलगी तो एक बात है कि इसमें प्लांट जैसा ही कैरेक्टर होता है, पता है क्यों, क्योंकि इसके पास अपना एक चीज होता है जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफिल, जहाँ की क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसमें प्लांट का कुछ कैरेक्टर होगा, इसमें सेलुलोज पाया जाएगा और उसके बाद गैलेक्टन्स और मेनन होता है। इस बात को याद रखेंगे कि अलगी का सेल वाल किसका होता है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स का। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, मेनिटोल इज ए स्टोर्ड फूड। बताइए मेनिटोल किसका होगा, मेनिटोल हो जाएगा अपना ब्राउन अलगी का, क्योंकि लेमिनेरिया उसमें आता है। मेनिटोल और लेमिनेरिया सेम ही चीज़ है, ब्राउन अलगी का, तो वहाँ से बात करेंगे लेमिनेरिन और मेनिटोल सेम चीज़ है। ब्राउन अलगी में कौन कौन सा उसका हमने क्या बनाया था ट्रिक, इक्टो डिक्टो फिर सरला, इक्टो डिक्टो फिर सरला, तो यहाँ से इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सर्गेसम है कहीं, लेमिनेरिया, फ्यूकस है अपने पास, बी नंबर ऑप्शन।
तो आप यहाँ से मेनिटोल स्टोर फूड किसका होता है, फ्यूकस का, इस बात को याद रखिएगा। और निमोनिक्स के ऊपर अब करके इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इफ़ यू आस्क टू क्लासिफाई द वेरियस अलगी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज। देखिए आप किस अलगी को अलग करते हैं तो उसके पिगमेंट के अनुसार से अलग करते हैं ना, तो उसका पिगमेंट देखेंगे अपन, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अलगी को ब्राउन, ग्रीन, रेड में बांटा गया है, तो वो किसके प्रेजेंस, किसके डिपेंडेंस पे बांटा गया, उसको पिगमेंट के आधार पे। अब क्वेश्चन नंबर 23 का जहाँ तक बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगारा इज एडवांस फीचर बिकॉज इट्स, देखिए स्पायरोगारा जो होता है आइसोगेमस शो करता है, ठीक है, यूं ऐसे चला एसपी, तो ये आइसोगेमस होता है। अब पहला और नॉन मोटाइल गेमिट होता है, इसलिए इसका पढ़ते हैं अपन। पहला बोला डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, नहीं डिफरेंट साइज का नहीं होता, आइसोगेमस होता है। सेम साइज ऑफ मोटाइल, मोटाइल नहीं होता, गलत है भाई, मोटाइल नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होता है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, नहीं भाई, मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है क्योंकि आइसोगेमस होता है। फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, देखिए मॉर्फोलॉजिकल सेम होता है लेकिन फिजियोलॉजी दोनों का सेम होता है, एक तो मेल होता है एक फीमेल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है, इस बात को याद रखिए। देखिए अपना निमोनिक्स कितना काम कर रहा है। 23 नंबर हो गया अपना। 24 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। आ स्टूडेंट ऑब्जर्व इन अलगा क्लोरोफिल ए, बी एंड फाइकोएरेथ्रिन। देखिए फाइकोएरेथ्रिन आ गया अपना, तो आपको पता ही फाइकोएरेथ्रिन रेड अलगी के लिए यूज करते हैं, किसके लिए भाई, रेड अलगी के लिए यूज करते हैं। तो अपना फाइकोएरेथ्रिन किसके लिए, आर फाइकोएरेथ्रिन कहाँ पाया जाता है, रेड अलगी में, तो यहाँ रेड अलगी कौन सा है भाई, रोडोफाइटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स अपन पता ही है, यूलोथ्रिक्स जो होता है आइसोगेमिट, यूं ऐसे चला एसपी, यूं ऐसे चला एसपी में, यूलोथ्रिक्स आइसोगेमस होता है और उसके बाद फ्लेजिला होता है और आइसोगेमस। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, फिलामेंटस अलगा लेकिंग फ्लेजिला, फ्लेजिला लेक नहीं करता, फ्लेजिला होता है उसके पास। मेम्ब्रेनस अलगा प्रोड्यूसिंग जू स्पोर, मेम्ब्रेनस नहीं होता, फिलामेंटस होता है, ठीक है। और फिलामेंटस अलगा विथ फ्लेजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सी नंबर सही है क्योंकि फिलामेंटस अलगा होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये फिलामेंट है अपना इसमें, ठीक है, इसे याद रखेंगे आपको आप इस, तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी फिलामेंटस अलगा विथ फ्लेजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज पाया जाता है, इसमें फ्लेजिला पाया जाता है। ये सब अपने कॉपी का क्वेश्चन है भाई साहब, आपने अगर कॉपी को करा था, मेरे निमोनिक्स को आपने करा था, तो ये सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में बिल्कुल इसको शेयर करें। अब मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, एन अलगा वेरी रिच इन प्रोटीन इज, देखिए यहाँ प्रोटीन का बात कर दिए, तो यहाँ सिंगल सेल प्रोटीन का बात करेंगे, तो यहाँ से स्पाइरुलिना और क्लोरेला का बात करेंगे, तो स्पाइरुलिना और क्लोरेला कौन है भाई, क्लोरेला है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। अब बात करेंगे 27 नंबर का, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस प्रोड्यूस, यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट क्या प्रोड्यूस करता है भाई, यूलोथ्रिक्स पता ही है, यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, आइसोगेमस होता है, उसके बाद फ्लेजिला होता है उसके मेल गेमेट में, तो देख लेते हैं भाई, मतलब मेल और फीमेल दोनों में होता है, आइसोगेमस होता है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन, यूलोथ्रिक्स कैसा होता है भाई, आइसोगेमेट्स होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना काम आ रहा है, देख सकते हैं। ब्राउन अलगी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन अलगी के लिए पता ही है आप, ब्राउन में फक ब्रो याद किए थे अपन, याद करेंगे अभी के बाद, फक ब्रो गलत मत लीजिएगा, याद करने का तरीका अपने पास। फक मतलब फ्यूकोजेंथिन, ब्रो मतलब ब्राउन, फ्यूकोजेंथिन किसके लिए याद होता है भाई, ब्राउन अलगी के लिए होता है फक ब्रो, तो ठीक है, ब्राउन अलगी के लिए क्या होता है भाई, फ्यूकोजेंथिन। 29 नंबर क्वेश्चन, द पायरिनॉइड आर मेड ऑफ, पायरिनॉइड पता ही है, पायरिनॉइड के बीच में प्रोटीन होता है और उसके ऊपर स्टार्च का कोट होता है, क्योंकि प्रोटीन से स्टार्च बनाता है ये, ठीक है, ऊपर स्टार्च का कोट होता है और प्रोटीन बीच में होता है। देख लेते हैं, पढ़ते, द प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। 29 का पायरिनॉइड किसका होता है भाई, आपको मैंने बताया था, पायरिनॉइड जो होता है रिजर्व फूड होता है और वो होता है अपना ग्रीन अलगी का, क्लोरोफाइसी का, क्लॉप आपको याद करवाया था, क्लॉप CM, पायरिनॉइड ग्रीन अलगी का होता है, क्लोरोफाइसी का, इस बात को भी याद रखेंगे आप। और बीच में क्या होता है भाई, बीच में प्रोटीन होता है, ऊपर के ऊपर स्टार्ची शीट होता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए क्लोरोफाइसी में आइसोगेमस भी होता था, गेमस भी होता है, एनाइसोगेमस भी होता है, तीनों होता है, NCERT का क्वेश्चन है, डी विल बी द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दिस। पायरिनॉइड आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन, देखिए पायरिनॉइड से क्या बनता है, अपना स्टार्च होता है, बीच में प्रोटीन होता है, प्रोटीन स्टार्च, प्रोटीन से अपना स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, तो डी नंबर विल बी द करेक्ट वन। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनासी,
C4 क्लेमाइडो, देखिए एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट जो क्लेमाइडोमोनास का होता है वो कप शेप होता है। C4 क्लेमाइडोमोनास, C4 कप शेप, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ, देखिए इसमें मियोसिस होता है अपना जाइगोस्पोर जब क्या करता है, जर्मिनेट करता है, उस टाइम में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। 33 के लिए अपना सी हो जाएगा। आप 34 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। ये एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन था, आप इसको याद रख सकते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, द कॉमन रोल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनासिस। पता है क्लेमाइडोमोनास जो अपना आइसोगेमस होता है, तो ए नंबर विल बी द कॉमन आइसोगेमस होता है। यूं ऐसे चला, दैट मीन चला फॉर क्लेमाइडोमोनास। तो जो 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप 35 का बात करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑफ स्पायरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, देखिए प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन का जहां तक बात करेंगे, दोनों जब कंजुगेट करके बनता है तो उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन 35 के लिए, 35 का ए। अब 36 का जहां तक बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेल इन द क्लेमाइडोमोनास। देखिए टू सेल इन क्लेमाइडोमोनास का अगर बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, आइसोगेमी बोलेंगे। आइसोगेमस होता है तो आइसोगेमी बोलेंगे। दिस इज द क्योंकि पता है आपको, मैंने बताया था अपना ट्रिक, यूं ऐसे चला एसपी, तो वहां क्लेमाइडोमोनास आ रहा है चला फोर, तो वहां से आइसोगेमस होता है, तो आइसोगेमी हो जाएगा 36 का। 37 यूनिफ्लेजिलेट गेमीट का अपन बात पॉलीसिफोनिया नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर ब्राउन अलगी। नेक्स्ट गेमा कप मर्चेंसियस, सही बोल रहा है, गेमा कप अपना मर्चेंसियम होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरीला, ये भी सही है, सिंगल सेल प्रोटीन क्लोरीला होता है। बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर अपना ब्राउन अलगी में होता है। यूनिफ्लेजिलेट गेमिट का बात करेंगे तो पॉलीसिफोनिया में नहीं होता। पहली बात तो, और ये पॉलीसिफोनिया कैसा अलगा है भाई, रेड अलगा है। 38 नंबर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, ये अपना डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। स्फेग्नम इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट वन। 39 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई फिलामेंटस अलगी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। सब में क्या होता है भाई, ये सब जो अपना फंजाई होता है, फिलामेंटस अलगी होता है, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस होता है, ये सब फ्रेगमेंटेशन दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अपना। और मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 40 का जहां तक बात करेंगे, आपको पता है ये मर्चेंसिया का ये है, इसको लीवर बर्ट होता है। एमएल आपको याद करवाए थे, मर्चेंसिया किसका पार्ट होता है, लीवर बर्ट, जो कि एक तरह का ब्रायोफाइट है। तो ये मर्चेंसिया का जहां तक बात किए थे, डी अपना राइजोइड है। डी राइजोइड कहाँ है भाई, डी राइजोइड है। सी गेमा कप है, सी गेमा कप है। और ये अपना इसका फ्लावर बहुत अच्छा है, तो ये फीमेल है। तो ए फीमेल, ए जो होता है क्या हो गया, आर्किगोनियोफोर, और बी फीमेल थैलस है, ये फीमेल थैलस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का फिगर है अपना। अब 41 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवर बर्ड इज एडेड बाय। देखिए ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि देखिए ये एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं आप कि लिवर बर्ड में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको इलेटर्स कहते हैं, जो कि स्पोर डिस्पर्सन में उसको हेल्प करता है, स्पोर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, पीट मोस। देखिए एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बाहर आता है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अभी का ट्रेंड सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी जो बाहर आ रहा है उसको सिर्फ देख लेना है। 42 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, पीट मोस इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज, क्योंकि उसके पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 42 का। 43 का बात करेंगे, इन अ मोस द स्पोरोफाइट। मोस अपना क्या है, मोस एक ब्रायोफाइट का पार्ट है। मोस में ब्रायोफाइट में क्या क्या आता है, लीवर बर्ड और मोस। आपको ब्रायोफाइट के लिए क्या याद करवाया था, मैंने एमएल याद करवाया था। मोस और लीवर बर्ड किसका होता है भाई, ब्रायोफाइट का मेंबर होता है। तो आप ब्रायोफाइट के लिए अपन एक और याद करते, जीबी याद किए, तो इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, गेमेटोफाइटिक होता है। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक मतलब हैप्लॉन्टिक होता है। अब देखिए क्या ऑप्शन कह रहा है अपना, पहला मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट के लिए बोल रहा है कि स्पोरोफाइट इसमें इंडिपेंडेंट लिव नहीं करता है, ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक है। पहला ऑप्शन गलत बोल रहा है कि आप जो बोल रहा है क्या कि मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ, कहता है खुद का भोजन बनाता है और गेमेटोफाइट के लिए भी बनाता है। नहीं, भोजन ये नहीं बनाता है, गेमेटोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट नहीं बनाता है और गेमेटोफाइट बनाता है, किसमें, मॉस में। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इज पार्शली पैरासाइट और गेमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है बी नंबर। अब सी नंबर देखते हैं भाई क्या कह रहा है अपना।
प्रोड्यूस गेमिट एंड गिव राइज टू गेमिटोफाइट। नहीं भाई, गेमिट कहाँ से बनेगा, क्योंकि ये स्पोर बनाता है, गेमिट का बात ही नहीं करेंगे इसमें। अराइज फ्रॉम स्पोर पर प्रोड्यूस फ्रॉम गेमिट, नहीं, आप स्पोर से अराइज नहीं होता है एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गेमिटोफाइट से, गेमिटोफाइट से अपना स्पोर बनेगा, स्पोर के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। तो ये गलत बोल रहा है अपना, डी नंबर गलत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर, इट इज पार्सली पैरासाइट ऑन द गेमिटोफाइट, पैरासाइट ही होता है, वहां से भोजन लेता है। 44 का बात करेंगे, द एंथेरोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया इज, द एंथेरोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया आर, एंथेरोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया का जहां तक बात करेंगे, ये जो होता है फ्यूनेरिया जो होता है बाइसिलिएटेड होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, इस बात को याद कर रखिएगा। एंथेरोजोइड इसका मेल गेमिट कैसा होता है भाई, बाइसिलिएटेड होता है या बाइफ्लैजिलेटेड, या सिलिएटेड नहीं होना चाहिए, बाइफ्लैजिलेटेड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और बाइसिलिएटेड है तो उसको भी सही कर सकते हैं अपन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ब्रायोफाइट कंप्राइजेस, एनसीईआरटी से बाहर थे एक्चुअली 44 नंबर क्वेश्चन, तो इस पर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट बाइसिलिएटेड याद रखिए आप। ब्रायोफाइट कंप्राइज, ब्रायोफाइट के लिए क्या होता है कि ब्रायोफाइट डोमेन फेज इज गेमिटोफाइट व्हिच प्रोड्यूस स्पोर। देखिए गेमिटोफाइट होता है, गेमिटोफाइट स्पोर नहीं बनाता है, स्पोर तो स्पोरोफाइट बनाता है, ये गलत कह रहा है। आप ऑप्शन नंबर बी कहता है स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन गेमिटोफाइट, नहीं बिल्कुल सही कह रहा है कि स्पोरोफाइट का फेज छोटा होता है और वो गेमिटोफाइट के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है ब्रायोफाइट, बिल्कुल, क्योंकि गेमेटोफाइटिक प्लांट बड़ी होता है ब्रायोफाइट का। सी नंबर ऑप्शन क्या करे, स्पोरोफाइट इज लॉन्गर ड्यूरेशन, नहीं पाए, गेमेटोफाइट ज्यादा समय के लिए होता है। डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट, नहीं स्पोरोफाइट नहीं होता, गेमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्मॉल स्पोरोफाइट होता है, स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज होता है और वह पैरासाइट होता है गेमेटोफाइट के ऊपर। आप क्वेश्चन नंबर 46 का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, कौन सा सही है ब्रायोफाइट का। पहला नंबर दे आर थेलवाइट, बिल्कुल सही बात है। दे पोसेस आर्किगोनिया, बिल्कुल सही बात है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सब सही है, ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट वन। 47 नंबर में क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, क्योंकि पता ही है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइट को, और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिना वाटर का नहीं होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन आर्किगोनिया, ठीक है सही बोला है। अब बोल रहा है आर्किगोनिया हैज रिमेन फिल्ड विद वाटर फॉर, नहीं, वाटर इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर, नहीं। देखिए द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू द एग इन द आर्किगोनियम, क्या होता है ब्रायोफाइट में का जो मेल गेमीट होता है वो वाटर में आता है, वाटर में आने के बाद वो कहाँ जाता है, एग के पास जाता है तैर कर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू द एग इन आर्किगोनियम, कहाँ पे, वाटर में। अब 48 नंबर क्वेश्चन का जहां तक बात करेंगे, ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अलगा बिकॉज देखिए ब्रायोफाइट को अलगा से क्यों अलग करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है पोसेस आर्किगोनिया, अब बी नंबर कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सी नंबर आर थेलवाइड फॉर्म, डी नंबर हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए पहला ही देखिए आर्किगोनिया पाया जाता है अपना ब्रायोफाइट में आर्किगोनिया पाया जाता है, लेकिन अलगा में आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है। आर्किगोनिया किस में पाया जाता है भाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है, आर्किगोनिया, लेकिन अलगा में आर्किगोनिया नहीं पाया जाता। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए। 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए। बात करते हैं इलेटर्स मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल इज एग्जिबिटेड बाय, इलेटर्स मेथड पता ही आपको किस में पाया जाता है भाई, आपको मॉस में पाया जाता है। मॉस के लिए कौन सा एग्जाम्पल है मॉसिस, सबनम, फनी और भोली है, तो फ्यूनेरिया, सबनम, स्पेगनम, फनी, फ्यूनेरिया, भोली, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया था इलेटर्स किस में पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया इज, देखिए मॉस का प्लांट बॉडी क्या होता है, मॉस का प्लांट बॉडी अपना ब्रायोफाइट होता है मॉस, तो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगा। कंप्लीटली स्पोरोफाइट गलत है, प्रीडोमिनेंटली गेमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, बिल्कुल बी नंबर सही बोल रहा है कि इसका जो है डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होता है, उसके बाद स्पोरोफाइट आता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन ब्रायोफाइट बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, गलत बोल रहा है भाई, डिपेंड करता है मेल गेमिट फीमेल गेमिट के ऊपर, मतलब मेल गेमिट नहीं, मेल थैलोइड फीमेल थैलोइड के ऊपर डिपेंड करता है। गेमेटोफाइट आर डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, गलत है, यहाँ गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है स्पोरोफाइट आर डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट, डी नंबर ऑप्शन सही है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड करता है गेमेटोफाइट के ऊपर।
क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का कैसा होता है भाई, गेमेटोफाइटिक हैप्लोटिक। ठीक है, अब 52 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। प्रोटोनिमा अकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ, मैंने चिल्ला चिल्ला के नोट्स में बताया था प्रोटोनिमा कहाँ पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है। इससे मॉस देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज मॉस का बात करेंगे, मॉस में मोसिस, शबनम, फनी एंड वोली है। फ्यूनेरिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन। शबनम स्फेग्नम भी रहता तो वो भी हो जाता है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकन रहता तो वो भी हो सकता है, अपना ऑप्शन बी था फ्यूनेरिया, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 का ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन बिकॉज देखिए दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही ऑप्शन हो जाएगा 53 का। 54 का मोस्ट पेरिस्टोम टेक पार्ट इन, देखिए पेरिस्टोमियल टीथ होता है मोस में जो कि स्पोर डिस्पर्सल के लिए यूज करता है। वो इस बात को याद रखिएगा, पेरिस्टोमियल टीथ कहाँ पाया जाता है, मोस में, और वो स्पोर डिस्पर्सल करता है, उससे स्पोर को निकालता है अपने अंदर से और उसको बाहर फेंक देता है। अब बात करेंगे 55 का। एपोफाइसिस इज अ कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरियाइज, देखिए एपोफाइसिस का जहाँ तक बात करेंगे वो लोअर पार्ट में पाया जाता है एपोफाइसिस, और वो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। एस्ट्रोबिलाई कॉन्स आर फाउंड इन, देखिए एस्ट्रोबिलाई और कॉन्स कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रोबिलाई और कॉन्स आपको बताया था इक्यूसेटम में पाया जाता है, अपना नोट्स का क्वेश्चन है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन का कि इन देखिए भाई नोट्स करना बिल्कुल जरूरी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए वहां पे आपको नोट्स का सबका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वहां से उसको पहले देख लें। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स रिक्वायर्स वाटर, वाटर चाहिए उसको। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 57 के लिए। सिंगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज, देखिए सिंगेमी अगर शरीर से बाहर हो रहा है वो सिर्फ अलगी में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 का बात करेंगे, द प्लांट बॉडी इज थैलेवाइड इन, किसका प्लांट बॉडी थैलेवाइड होता है, तो पता है ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी क्या होता है, थैलेवाइड होता है। ब्रायोफाइट का दो पार्ट होता है, एमएल मोस और लीवर बर्ड, लीवर बर्ड का मोस से भी ज्यादा थैलेवाइड होता है, मोस का तो कुछ इरेक्ट भी होता है। तो लीवर बर्ड में एक इसका एग्जांपल मर्केंसिया होता है, तो मर्केंसिया इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थैलेवाइड होता है। अब बात करेंगे 60 नंबर, देखिए थैलेवाइड तो अपना मोस भी होता है, लेकिन मोस के कंपैरिजन में लीवर बर्ड ज्यादा थैलेवाइड होता है, इसलिए इसका मोस का नहीं हो, इसका ऑप्शन हुआ क्या, ऑप्शन हुआ इसका मर्केंसिया। क्वेश्चन नंबर 60 का बात करेंगे, कंपेयर्ड विथ जिम्नो गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट द गेमेटोफाइट ऑफ वेस्कुलर प्लांट 10-2, देखिए जो अपन क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे एवोल्यूशन हुआ है इन द सेंस गेमेटोफाइट का साइज तो छोटा हुआ ही है पहले, जैसे गेमेटोफाइट ब्रायोफाइट में बड़ा है, और एंजियो स्पर्म का जहाँ तक बात करेंगे उसका गेमेटोफाइट छोटा है और नंबर भी कम हो गया है। ठीक है, स्मॉलर इन नंबर एंड साइज भी छोटा हो गया है और इवोल्यूशन को शो करता है ये। तो इसका ऑप्शन पहला पड़ता है, स्मॉलर बट हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, नहीं छोटा तो होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन लार्ज नहीं होता है, लार्जर बट स्मॉलर सेक्स ऑर्गन नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स, छोटा होता है नंबर में कम होता है और साइज में भी छोटा होता है। अब बात करते हैं आर्कीगोनियोफोर इस प्रेजेंट, आर्कीगोनियोफोर एंड थ्रेडियोफोर अपना मर्केंसिया का पार्ट है। और 62 नंबर क्वेश्चन का जहां तक बात करेंगे, सिलाजिलेना एंड सेल्विनिया, आर्कीगोनियोफोर किसको कहते हैं भाई, आर्कीगोनियोफोर को फीमेल पार्ट को आर्कीगोनियोफोर कहते हैं, मेल पार्ट को एंथ्रेडियोफोर कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, सिलाजिलेना एंड सेल्विनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट बिकॉज, देखिए इसमें क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो प्लांट बॉडी पे ही रहता है जो कि फ्री नहीं रहता कुछ, तो सिलाजिलेना और सेल्विनिया में जो कि एक टेरिडोफाइट्स है तो कुछ समय के लिए रहता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है कि फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री गेट डिस्पर्स्ड लाइक सीड, नहीं गलत है, फीमेल गेमेटोफाइट लैक आर्कीगोनिया गलत है, मेगास्पोर पोसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय द सीड कोड गलत है, एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गेमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 62 का डी हो जाएगा कि एम्ब्रियो फीमेल गेमेटोफाइट में बनता है लेकिन जो फीमेल गेमेटोफाइट के लिए जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे रहता है कुछ देर के लिए। अब बात करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, देखिए सीड हैबिटेट में क्या आता है कि हेटेरोस्पोरी होना जरूरी है क्योंकि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का दोनों का जो अपीयरेंस है अलग अलग होना चाहिए, तभी आप सीड हैबिटेट का बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 63 का ए हो जाएगा। 64 का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस, आपको मैंने बताया सी सेल हेटेरोस्पोरस टेरिडो है,
सीसल का मतलब सिलाजिलेना और सेल्विनिया अपना हेटेरोस्पोरस है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वन हो जाएगा कि सेल्विनिया कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। अब इन द प्रोथेलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स और फिंड्रोगेम्स होता है। क्रिप्टोगेम्स वो होगा जिसमें सीड नहीं होता है, फिंड्रोगेम्स वो होता है जिसमें सीड होता है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का जहां तक बात करेंगे वो टेरिडोफाइट होता है। वेस्कुलर बंडल किसमें है भाई, टेरिडोफाइट होता है और उसमें सीड नहीं है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसको कहेंगे आप, टेरिडोफाइट्स को कहेंगे। तो ठीक है, इन द प्रोथेलस ऑफ टेरिडोफाइट मतलब वेस्कुलर क्रिप्टोगेम द एंथेरिजॉइड एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। देखिए दोनों एंथेरिजॉइड और एग अगर दोनों मैच्योर टाइम अलग अलग है, दोनों का मैच्योरिटी टाइम, इसका मतलब है कि वो क्रॉस पोलिनेशन करना चाहेगा, क्योंकि सभी चाहता है कि सेल पोलिनेशन नहीं हो, उससे डिप्रेशन आ जाता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। दोनों डिफरेंट टाइम में अगर मैच्योर हो रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 का। अब 66 का बात करते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉस एंड फर्न आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। देखिए मोस और फर्न मतलब मोसेस और टेरिडोफाइट्स को अपन क्रिप्टोगेम्स कहेंगे, क्योंकि पता ही है कि क्रिप्टोगेम्स जो होता है जो जिसमें सीड नहीं होता है। तो अपना मोस में भी सीड नहीं होता है क्योंकि ब्रायोफाइट है, फर्न तो टेरिडोफाइट का पार्ट है, तो दोनों में नहीं होता है। तो अब 67 नंबर क्वेश्चन का जहां तक बात करेंगे, इन फर्न मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। देखिए मियोसिस तभी होगा जब स्पोर फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे, फर्म में, फर्न में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन। 68 का बात करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन लीवरवर्ट। ये किसमें मिलता है भाई, लीवरवर्ट में। इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है और ये क्वेश्चन अब नहीं पूछने जा रहा है, तब पर भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग किसमें पाया जाता है, लीवरवर्ट में। द वॉकिंग फर्न, वॉकिंग एडियंटम का बात कर रहे हैं, इज नेम्ड सो बिकॉज देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो लीफ टिप होता है ना वो टूट मतलब उसमें जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है। मतलब अगर यहाँ लीफ अपना सॉइल से सटा, यहाँ से एक नया प्लांट निकल गया, फिर से सटा, फिर से नया प्लांट निकल गया, इसीलिए उसको कहते हैं वॉकिंग फर्न, जो कि सेवरल फीट तक वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इट प्रोपोगेट वेजिटेबली बाय इट्स लीफ टिप्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसको वॉकिंग फर्न कहते हैं, जैसे एडियंटम का बात करेंगे। अब हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट्स आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय द प्लांट प्रोसेसिंग। देखिए ये एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन, आप इसका याद कर सकते हैं। इसका आंसर था लिग्यूल, आप इसको याद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछने जा रहा है। विच आर द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन। पता है ब्रायोफाइट को कहते हैं एम्फीबियन। अब एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट इन हैविंग। देखिए टेरिडोफाइट जो ब्रायोफाइट से अलग इसीलिए होता है क्योंकि टेरिडोफाइट के पास वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 72 का ए, सबसे पहले टेरिडोफाइट में ही आया था, जाइलम फ्लोएम। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मोस्ट एज ब्रायोफाइट इन पोजेसिंग सेम क्वेश्चन, क्योंकि टेरिडोफाइट के पास वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम होता है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलाजिलेना। देखिए फ्यूनेरिया अपना मॉस है और सिलाजिलेना क्या है, अपना सिलाजिलेना अपना टेरिडो है। कौन सा टेरिडो है आपको बताया, सिलाजिलेना सिलाजीत लाइकोप्सिडा माना है क्योंकि सिलाजीत के लाइक होना चाहिए, ये टेरिडो में आता है और फ्यूनेरिया मॉस में है। तो कॉमन दोनों के बीच क्या है, क्योंकि दोनों में क्या पाया जाता है भाई, दोनों में नॉट कॉमन बोल रहा है, तो आर्किगोनियोफोर दोनों में पाया जाता है, ठीक है। मोस में भी पाया जाता है, अपना टेरिडो में भी पाया जाता है, एम्ब्रियो भी पाया जाता है, फ्लैगेलेटेड स्पर्म भी पाया जाता है, लेकिन रूट्स नहीं पाया जाता है अपना किसमें, मॉस में, उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलाजिलेना में रूट पाया जाता है क्योंकि टेरिडो है, ट्रू रूट पाया जाता है, इसीलिए आप इसका 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 का जहां तक बात करेंगे, द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लेक्स वेस्कुलर टिश्यू। देखिए स्पोर भी बना रहा है, एम्ब्रियो भी बना रहा है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं है उसमें। तो सबसे पहली बात है, ना तो टेरिडो होगा, ना ही जिम्नो होगा, ना ही एंजियोस्पर्म होगा, और सीड भी नहीं है। तो टेरिडो नहीं होगा, ये ब्रायोफाइट होने जा रहा है। रोडोफाइटा और फियोफाइटा कहाँ से आ गया, फाइट। अब बात करेंगे 76 का, स्पर्म ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वेयर रिलीज्ड टुगेदर नियर द आर्किगोनियो ऑफ टेरिस, ओनली स्पर्म एंटर्स इन द आर्किगोनिया। देखिए टेरिस है, जिसको टेरिस पता ही है कि टेरिडोफाइट का पार्ट है, और फ्यूनेरिया है। बोला टेरिस जो होता है अपना स्पर्म को यहाँ छोड़ा, भाई टेरिस का स्पर्म है तो टेरिस के पास ही आना अट्रैक्ट होगा, केमिकल अट्रैक्शन होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या है, टेरिस
आर्किगोनिया रिपेल फिनेरिया स्पर्म, रिपेल क्यों करेगा भाई, रिपेल किसी का नहीं करने जा रहा है। सेकंड नंबर बी नंबर क्या बोले, फिनेरिया स्पर्म गेट किल्ड बाय, क्यों किल करेगा भाई, फिनेरिया स्पर्म आर लेस मोबाइल, मोबिलिटी का कहाँ से बात है। टेरिस आर्किगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म, ठीक है, क्योंकि भाई टेरिस का स्पर्म है, टेरिस ही उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको केमिकल अट्रैक्शन हो जाएगा दोनों में। 77 नंबर इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलाजिलेना इज, देखिए सिलाजिलेना सबसे पहली बात है कि इसको अपन किसके अंतर्गत रखते हैं, इसको रखते हैं टेरिडोफाइट में रखते हैं, टेरिडोफाइट में भी तो टेरिडो पता ही है, सिलाजिलेना कहता होता है हेट्रोस्पोरस होता है, सिलाजिलेना और सेल्विनिया इज सीसल इज हेट्रोस्पोरस, सीसल इन द सेंस की सीसल, सिलाजिलेना और सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेट्रोस्पोरस नेचर का होगा, क्योंकि पता ही है इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से सब एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो सब हेट्रोस्पोरी को शो करता है, ठीक है, इसलिए तो सीड हैबिटेट का वहां बात करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वाल इन जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही कह रहा है कि ओवरी वाल में नहीं, मतलब ओव्यूल ओवरी वाल से घिरा हुआ नहीं रहता जिम्नोस्पर्म में, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा था। सेकंड नंबर देखिए सिलाजिलेना इज हेट्रोस्पोरस व्हाइल सेल्विनिया इज होमोस्पर्म, नहीं दोनों हेट्रोस्पोरस होता है, सीसल हेट्रोस्पोरस है। हॉस्टेल और जिम्नोस्पर्म बिल्कुल नहीं, हॉस्टेल अपना किसका पार्ट है भाई, हॉस्टेल अपना टेरिडो का फाइट है बात है, क्योंकि तेरा हॉर्स फेयरी है, तेरा मतलब टेरिडो, हॉर्स मतलब हॉस्टेल, फेयरी मतलब फर्ड, हॉस्टेल और फर्ड टेरिडो का पार्ट होता है, हॉस्टेल और फर्ड, ये भी गलत कह रहा है। सी नंबर स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच इन साइकस एंड सिट्रस, पता ही है कि आप ब्रांच के लिए बड़ा पीस पढ़े थे, बड़ा पीस से आप ब्रांच याद रखिएगा, ब्रांच फॉर बड़ा पीस फॉर पाइनस और सिट्रस ब्रांच होता है, यहाँ क्या बोल रहा है, स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच इन साइकस, साइकस तो अनब्रांच होता है लेकिन सिट्रस ब्रांच होता है, ये गलत है, सिट्रस नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा 78 का। देखिए अपना कितना काम आ रहा है निमोनिक्स। अब 79 का बात करेंगे, साइकस, साइकस क्या होता है भाई, आपको बताया था साइकस सीडी, साइकस क्या होता है, डायसियस होता है, और पाइनस क्या होता है, मोनोसियस, पीएम याद करवाया था आपको, मैंने क्या याद करवाया था भाई, पीएम, पाइनस क्या होता है, मोनोसियस, और साइकस सीडी डायसियस होता है, पहला सही कह रहा है, साइकस डायसियस होता है, सेल्विया हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, सही है क्योंकि सीसल हेट्रोस्पोरस होता है, इक्विसेटम होमोस्पोरस होता है, पाइनस डायसियस होता है, बिल्कुल गलत बोला है, पाइनस, पाइनस क्या होता है भाई, पीएम मोनोसियस होता है, पाइनस क्या होता है, मोनोसियस होता है और माइकोराइजा मिलता है। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, इक्विसेटम होमोस्पोरस होता है। 80 नंबर कोनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ, देखिए क्योंकि उसका जो होता है उसमें थिक क्यूटिकल और सेकेंड स्टोमाटा होता है, ऑप्शन नंबर सी कॉनिफर्स का जो एक्सट्रीम कंडीशन को इसीलिए वो झेल लेता है क्योंकि उसके पास स्टोमाटा जो होता है वो सेकेंड स्टोमाटा और थिक क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल उसमें थिक होता है, मोटा होता है। अब बात करते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री, बिल्कुल सही बात है, सिकोया सबसे लंबा ट्री है और सबसे ज्यादा दिन जिंदा भी रहता है, लाइफ स्पान भी इसका सबसे ज्यादा है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, गलत है भाई, गलत है, क्योंकि लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म बहुत अच्छा अडेप्ट करता है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने को, क्योंकि बहुत ज्यादा इवॉल्व है वो। 81 का तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आप सी डी भी देख लेते हैं, 81 में सी में क्या कह रहा है अपना, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म सिर्फ हेटेरोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस नहीं होता, गलत बोल रहा है, होमोस्पोरस। आप सेल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, कहाँ से भाई, जिम्नोस्पर्म का, जिंको अपना जिम्नोस्पर्म है, पाइनस जिम्नोस्पर्म, लेकिन सेल्विनिया जिम्नोस्पर्म नहीं है, ये टेरिडोफाइट है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 81 का सिकोया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, 81 का ए। अब बात करेंगे 82 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, कौन सा गेमेटोफाइट फ्री लिविंग किसमें नहीं होता है, तो पता ही है कि जो आगे बढ़ेंगे इन द सेंस कि जो इवोल्यूशन होगा, जो हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर बढ़ेंगे तो गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, तो हाई ग्रुप का देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है, टेरिस अपना टेरिडोफाइट है, पाइनस अपना क्या है, जिम्नोस्पर्म है, यही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन ही होने जा रहा है। फिनेरिया क्या है, मॉस है, और मर्चेंसिया क्या है, लीवरवर्ट है। तो पाइनस क्या है भाई, यहाँ एंजियोस्पर्म है जिसमें गेमेटोफाइट फ्री नहीं होता है। 83 मतलब 82 का ऑप्शन नंबर बी।
83 का रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है ए से ई आपको पढ़ना है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको सर्च करना है। मॉसेस एंड लाइकन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। एनसीईआरटी का लाइन है, ये सही है। पहला नंबर सही कह रहा है। सिलाजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। नहीं भाई, सीसल इज हेटेरोस्पोरस, गलत कह रहा है। सेकंड नंबर सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है। कोरोलार रूट इन साइकस वैम। वैम मतलब माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया होता है, ये भी गलत है अपना। यहाँ वैम नहीं होना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट नंबर डी नंबर, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइटिक वेयर एज टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइटिक। बिल्कुल सही कह रहा है। गेमेटोफाइट, ब्रायोफाइट से आपको जी भी याद करवाया था हमने कि गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी, और टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइटिक होता है। जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट विद स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट। बिल्कुल सही बात है कि मेल और फीमेल गेमेट जो होता है गेमेटोफाइट वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है, जो कि स्पोरेंजिया कहाँ रहता है, स्पोरोफाइट के ऊपर। मतलब ए डी और ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए डी ई पहला ही ऑप्शन सही है भाई साहब, पहला ही ऑप्शन क्या है भाई, सही है। अब बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा गलत स्टेटमेंट है। हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नो। देखिए जिम्नोस्पर्म का स्पर्म क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म जो होता है ना हैप्लॉइड, इस बात को याद रखिएगा भाई, इस बात को याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म का जो होता है ना इंडोस्पर्म वो हैप्लॉइड होता है। ये 12th का 11th का ही एनसीईआरटी का बात है, आगे का चैप्टर जो होगा अपना उसमें बात करेंगे प्लांट का जो होगा एनाटॉमी। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। सही है भाई, फ्यूकोजेंथिन भी होता है, ए और सी भी होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। बी भी सही है। सी नंबर क्या कहता है, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही बात है। आर्किगोनिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब में पाया जाता है। म्यूकोर हैज द बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। ये गलत है, म्यूकोर में जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन व्हिच फॉलोज देम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है आप देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इन लीवर वर्ड मॉसेस एंड फंड गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। ठीक है, सही कह रहा है। लीवर, मॉसेस और फंड में गेमेटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो जो आप बढ़िएगा आगे इन द सेंस कि एंजियोस्पर्म की तरफ, उसके गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होना बंद होना हो जाता है, वो डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है स्पोरोफाइट के ऊपर। अब पहला ऑप्शन सही था अपना बी नंबर, जिम्नोस्पर्म एंड सम फंड्स आर हेटेरोस्पोरस। बिल्कुल सही भाई, जिम्नोस्पर्म और कुछ फंड ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोस्पोरस होते हैं। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वोल्वोक्स एंड अल्बुगो आर ऊगेमस। पता ही ओफो याद करवाया था, फ्यूकस, वोल्वोक्स और अल्बुगो भी याद रख सकते हैं, उसमें भी ऊगेमस होता है। डी नंबर ए बी सी तीनों सही है अपना। डी नंबर देखते हैं, द स्पोरोफाइट इन लीवर वर्ट इज मोर एलेबोरेट देन मॉसेस। ये डी नंबर गलत है, पहला सही है, बी सी गलत सही है। अब डी कह रहा है कि लीवर वर्ट का स्पोरोफाइट ज्यादा एलेबोरेट होता है मोस से। नहीं भाई, मोस का ज्यादा होता है लीवर वर्ट से। एनसीईआरटी का लाइन है अपना, ये गलत बोल रहा है। बोथ पाइनस एंड मर्केंसिया आर डायोसियस। पता ही है पाइनस मोनोसियस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था पी से एम, पीएम याद कर रहा था, तो पाइनस क्या होता है भाई, मोनोसियस होता है, ये भी गलत है। तो मतलब कितने ऑप्शन सही हुए, एक दो तीन ऑप्शन, इसका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 बात करेंगे, व्हाट इज कॉमन इन ऑल 3 फिनेरिया, डायोप्टेरिस एंड जिंको। देखिए फिनेरिया अपना मॉसेस है, डायोप्टेरिस अपना टेरिडोफाइट है, जिंको अपना जिम्नोस्पर्म है। तीनों में आर्किगोनिया बनता है, इस बात को याद रखिएगा, आर्किगोनिया तीनों में बनता है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनिया और तीनों बनता है, इस बात को याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट हैज प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। देखिए टेरिडोफाइट में प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज का नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये मोस का पार्ट है, मोस में बात करेंगे। आपको मैंने चिक के बताया था मोस में कि मोस जो शो करता है प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज को। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। देखिए जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, स्पोरोफाइट के ऊपर पाया जाता है। सी नंबर में एंथ्रेडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। देखिए एंथ्रेडियोफोर्स और आर्किगोनियोफोर्स मर्केंसिया का पार्ट होता है, जो कि टेरिडोफाइट का नहीं है, वो अपना किसका पार्ट है भाई, लीवर वर्ट का, ब्रायोफाइट का पार्ट है, ये गलत है अपना। अब डी नंबर, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट।
बिल्कुल सही बात है। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट अपना टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसका जो था फीमेल गेमेटोफाइट जो था वो कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट के ऊपर रहना स्टार्ट किया फ्रॉम द टेरिडोफाइट, इसलिए टेरिडोफाइट को प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बता, साइकस एंड एडियंटम रिसेम्बल्स इच अदर हैविंग। देखिए साइकस अपना एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है और एडियंटम अपना क्या है, वॉकिंग फर्न इसको कहते हैं, जो कि एक तरह का टेरिडो है। अब दोनों में क्या कॉमन है, पहला बोल रहा है कि सीड, नहीं भाई सीड दोनों में कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि एडियंटम के पास सीड नहीं होता है। मोटाइल स्पर्म कैम्बियम देखिए मोटाइल स्पर्म ही हो जाएगा ऑप्शन, वैसिल तो होता ही नहीं, जिम्नोस्पर्म में वैसिल नहीं होता और कैम्बियम तो होता ही नहीं, तो मोटाइल स्पर्म दोनों का स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन 88 का बी नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, रीड द फॉलोइंग 5A to E and answer the asked next to them। क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ द above the statement are correct, कितने करेक्ट हैं। तो पहला बोला इन इक्विसेटम द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। देखिए इक्विसेटम में ऐसा नहीं होता है कि बोला है क्या, क्योंकि इक्विसेटम में फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि एक तरह का ये क्या है भाई, टेरिडो है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन जिंको मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। बिल्कुल देखिए जिंको क्या है, अपना जिंको अपना है एक तरह का जिम्नोस्पर्म जिसमें मेल गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब सही बोल रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब डिपेंडेंट किसी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है, द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन द पॉलीट्राइकम। देखिए पॉलीट्राइकम क्या है भाई, मॉस है, और रिक्सिया अपना क्या है, रिक्सिया इज लीवरवर्ट। ये गलत बोल रहा है, रिक्सिया क्या है, लीवरवर्ट। लीवरवर्ट का स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है पॉलीट्राइकम से, ये ऑप्शन गलत है, ये सही था, मतलब बी नंबर सही था और ए नंबर गलत था। आप ऑप्शन नंबर डी देखते हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वोक्स इज आइसोगेमस, नहीं आइसोगेमस नहीं होता है, ऊगेमस होता है, ऑफो ऊगेमस होता है, इसमें ये भी गलत है, डी नंबर भी गलत है। द स्पोर ऑफ स्लाइम मोड लेग सेल वाल, नहीं भाई ट्रू सेल वाल होता है स्पोर ऑफ स्लाइम मोड को के पास, तो ये भी गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, आप बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, ए इज द व्हाट, यही तो सिलाजिनेला इसको सिलाजीत है भाई, ठीक है माइक्रोफिलस होता है। ए इज द सिलाजिनेला, वेयर इज द सिलाजिनेला, ऑप्शन नंबर सी, पहला ही सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि भाई और किसी में है ही नहीं। बी नंबर इक्विसेटम, पता है मैंने इसको फॉरेस्ट फायर के लिए यूज़ करा था, क्योंकि इसके जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या पाया जाता है, सिलिका, और इसको जहाँ, और एक बात याद रखिएगा, जहाँ गोल्ड मिलता है ना वहाँ पर भी मिलता है, इसको गोल्ड इंडिकेटर भी कहते हैं इसको। और सी इज द सेल्विनिया, आपको मैंने कहा था ये रूट नहीं है, ये एक तरह का पत्ता ही है, एक तरह का लीफ ही है, इसको माइक्रो लीव्स कहते हैं। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा, सेल्विनिया है, ये जिंको है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। 91 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम। देखिए वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम का आपको मैंने बताया था कि क्रिप्टोग्राम उसको कहेंगे जिसका जो सीड नहीं पाया जाएगा, और फिनरोग्राम उसको कहेंगे जिसमें सीड पाया जाएगा। वैस्कुलर मतलब कि वैस्कुलर बंडल, और जिसमें सीड नहीं होगा, ये टेरिडोफाइट का बात कर रहा है। कौन सा टेरिडोफाइट है, तो जिंको तो अपना क्या है भाई, जिम्नोस्पर्म है, और मर्चेंसिया क्या है भाई, लीवरवर्ट है। सिट्रस अपना क्या है, जिम्नोस्पर्म है। इक्विसेटम क्या है भाई, एक तरह का टेरिडो है। इक्विसेटम क्या है भाई, टेरिडो है, जो स्फेनोप्सिडा में आता है, याद रखिएगा, आपको स्फेनोप्सिडा में ई बताया था मैंने, टेरिडो का पार्ट इक्विसेटम। तो 91 का डी हो जाएगा। अब बात करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन का। 92 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब फ्री लिविंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये या तो जिम्नो है या एनजीओ है। ठीक है, या तो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कौन सा है, पहला पॉलीट्राइकम, मॉस है क्योंकि मौसी सबनम भोली फनीहन भोली है। सिड्रस इज व्हाट, सिड्रस इज द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फ्यूनेरिया इज मोसेस टेरिस टेरिडोफाइट। तो सिड्रस विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि सिड्रस इज द जिम्नोस्पर्म। 92 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 93 का, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट। देखिए जिम्नोस्पर्म में पोलन चैम्बर उसको कहेंगे जिसके अंदर पोलन ग्रेन मिलेगा। अ कैविटी इन ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड, नहीं भाई गलत है, ओव्यूल में कहाँ से मिलेगा। अब बात करेंगे एन ओपनिंग इन द मेगा गेमेटोफाइट, नहीं माइक्रो गेमेटोफाइट होता है, बी नंबर भी इनकरेक्ट है।
अब सी नंबर द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन आर डेवलप्ड, बिल्कुल सही बात है, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा उसमें पोलन ग्रेन डेवलप करेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे पोलन चैम्बर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 93 का सी नंबर। 94 का बात करेंगे, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए फ्लैजिलेटेड हम मेल गैमेट का साथ बात करेंगे, फ्लैजिला जिसके पास मिलेगा। देखिए एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं, सिर्फ एक स्पायरोगारा एनसीईआरटी से लिया गया है इसको। तो स्पायरोगारा जो होता है वो पता ही नॉन फ्लैजिलेट होता है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो अब देखिए ये एनसीईआरटी से बाहर है तो आपको इसको याद कर सकते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रायोप्टेरिस, साइकस और रिक्सिया जो होता है उसका मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन बनने नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 95 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स। कौन सा प्लांट सीड प्रोड्यूसर नहीं है, कौन सा प्लांट सीड नहीं बनाता है। देखिए सीड बनाने वाला दो ही है, एक तो अपना है जिम्नो और दूसरा है एनजीओ। जिम्नो और एनजीओ छोड़ के होना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे अपना पहला ऑप्शन क्या है, फर्न, टेरिडो, फ्यूनेरिया, मॉस। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि फर्न अपना टेरिडोफाइट है और फ्यूनेरिया क्या है भाई, मॉस है, और इसमें सीड नहीं बनता है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए फ्यूनेरिया ठीक है, फीकस भाई, फीकस एंजियोस्पर्म है, ये गलत है। ठीक है, अब फीकस एंजियोस्पर्म है, पाइनस अपना जिम्नोस्पर्म है। तो ऑप्शन नंबर 95 का ए हो जाएगा। 96 का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। देखिए साइकस और जिंको को लिविंग फॉसिल कहते हैं, याद रखिए किस बात को, साइको और जिंको को क्या बनते हैं भाई, क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, साइकस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, साइकस को लिविंग फॉसिल कहते हैं। एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। 97 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर लिविंग फॉसिल। अब देखिए फिर से आ गया, कैटेगराइज्ड लिविंग फॉसिल साइकस हो जाएगा अपना। अब 98 का बात करेंगे, साइकस हैव टू कोटिलिडन बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज। देखिए साइकस के पास दो कोटिलिडन होता है लेकिन एंजियोस्पर्म के में उसको रखा नहीं गया क्योंकि उसका ऑब्यूल नेक्ट होता है और खुला हुआ रहता है, जो कि वो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का नहीं है। अब 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड्स। क्या कौन सा, किसको इसके अंदर रखेंगे, वेस्कुलर प्लांट है जिसके पास सीड नहीं है, तो वो अपना टेरिडोफाइट हो जाएगा। टेरिडोफाइट वेस्कुलर होता है, उसको सीड, उसके पास सीड भी नहीं होता है। 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 का क्या होता है, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन पहले ही बन जाता है, याद रखिए इस बात को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट। साइकस के बारे में कौन सा गलत है, इट हैज सर्सिनेट वर्नेशन। देखिए सर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है, घूमना। प्लांट बॉडी का अगर जैसे ये अपना एक स्टेम है, स्टेम आगे से अगर घूम गया, मुड़ गया, उसको कहेंगे सर्सिनेट वर्नेशन। ठीक इसमें होता है, साइकस में ऐसा पाया जाता है। इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स। देखिए साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। आप पढ़िएगा एनाटॉमी, जब प्लांट एनाटॉमी का बात करेंगे उसके अंतर्गत पढ़िएगा कि वेसिल जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर नेक्स्ट इससे आगे का चैप्टर है। इट्स रूट कंटेंट ब्लू ग्रीन अलगी, बिल्कुल सही बात है। आपको पता था साइकस के का जो कोरोलाइट रूट होता है जिसमें ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि N2 फिक्सेशन करता है। इट डजंट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फीमेल फ्लावर, बिल्कुल सही बात है, साइकस जो होता है उसमें फ्लावर होता ही नहीं है। अब बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन का, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ। देखिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का जहां तक बात करेंगे वह स्पाइनस और साइकस दोनों में पाया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। एनसीईआरटी से बाहर है भाई। ब्रांच्ड राइजोइड्स आर लीफी गेमिटोफाइट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड एंड लीफी गेमिटोफाइट। अब लीफी गेमिटोफाइट का बात करेंगे तो मॉस का बात करेंगे। लीफी स्टेज कहाँ पाया जाता है, मॉस में। तो मॉस का बात करेंगे तो सम ब्रायोफाइट, क्योंकि मॉस के अंदर लीवर बर्ड भी आता है, तो लीवर बर्ड ऑल ब्रायोफाइट तो मार नहीं सकते क्योंकि लीवर बर्ड भी उसके अंतर्गत आ गया। सम ब्रायोफाइट मतलब मॉस तो ब्रायोफाइट का पार्ट है, कुछ ब्रायोफाइट में लीफी गेमिटोफाइट पाया जाता है, राइजोइड होता है ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर, इस बात को याद रखिएगा। अब 104 नंबर क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट फैमिली ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज हाउ मेनी स्पीसीज। देखिए जिम्नोस्पर्म के पास 900 स्पीसीज होता है, 900।
900 जिम्नोस्पर्म के पास स्पीशीज होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। 900 रुपये का अपना जिम्नोस्पर्म है। जिम जो जाते हैं हम लोग, जिम जाते हैं तो वहाँ 900 रुपये महीने हम खर्च करते हैं जिम में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, एनसीईआरटी से बाहर है। अब बात करते हैं, आप जिम्नोस्पर्म लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम। अगर जिम्नोस्पर्म लीफ के पास 16 क्रोमोसोम है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म विल बी, देखिए लीफ जो होता है 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, उसका क्रोमोसोम कितना है, 16 है। और आपको पता है जिम्नोस्पर्म का जो होता है ये इंडोस्पर्म, वो हैप्लॉयड होता है, n होता है, तो इसका आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 8 ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं इन पाइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन का 106 का, इन पाइनस द विंग्स ऑफ द सीड डेवलप्स फ्रॉम, दिस इज आल्सो फ्रॉम, बाहर से पूछा गया है और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑब्यूलिफेरस स्केल। याद कर सकते हैं आप या छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। इन पाइनस जो विंग्स ऑफ द सीड होता है, सीड के ऊपर क्या होता है भाई, विंग्स लगा होता है, पर लगा होता है, जो कि ऑब्यूलिफेरस स्केल से बनता है। अब बात करते हैं 107 का, विच वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एडवांस अगर का बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन किसका हुआ है, तो अपन जब अलगी से लेकर के एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे तो इवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब एंजियोस्पर्म का सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है और अलगी का सबसे कम। तो बात करते हैं सबसे पहला क्या है भाई, सिलाजिलेना। सिलाजिलेना पता ही आपको क्या है भाई, सिलाजिलेना एक टेरिडो है। सिलाजिलेना इज अ टेरिडो, इट इज अ टेरिडो। अब बात करेंगे फिनेरिया इज अ मोस, क्लेमाइडोमोनास इज अ अलगी, और पाइनस इज अ व्हाट, पाइनस इज द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म ज्यादा इन सब से क्या है भाई, इवॉल्व है, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, पाइनस। अब बात करेंगे रेजिन्स एंड टर्पेंटाइन। देखिए रेजिन्स और टर्पेंटाइन अपन पाइनस से निकालते हैं, पाइन ऑयल भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा टर्पेंटाइन को। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 109 का बात करेंगे, इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम। पोलन ग्रेन के पास 6 क्रोमो, पोलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और उसका क्रोमोसोम कितना 6 है। और पाइनस मतलब क्या है, जिम्नोस्पर्म है, तो उसका एंडोस्पर्म क्या होगा, वो भी हैप्लॉइड होता है, 6 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस बात को याद रखिएगा कि पाइनस का जो होता है इन द सेंस को जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑल प्लांट हैविंग सीड बट लेकिंग फ्लावर एंड फ्रूट। देखिए सीड है लेकिन उसमें फ्लावर और फ्रूट नहीं है, तो बताइए क्या होने जा रहा है, जिम्नोस्पर्म होने जा रहा है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना। अब 111 का बात करेंगे, अ प्लांट इन विच स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जायगोट। देखिए स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो जायगोट दिखाता है, तो जायगोट जहां बनेगा वहां दिखाएगा। जायगोट कहां बनेगा, जहां सेक्स ऑर्गन बनेगा। सेक्स ऑर्गन कहां कहां पे बनता है, एक तो एंजियो में बनता है, एक जिम्नो में बनता है। तो एंजियो और जिम्नो देख लेते कौन सा ऑप्शन है। पहला पाइनस है, पाइनस अपना एंजियो है, जिम्नो सॉरी, पाइनस इज द जिम्नो, सिलाजिलेना is the टेरिडो, क्लेमाइडोमोनास इज द अलगी, ट्रायोप्टेरिस इज द टेरिडो। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जायगोट बनेगा उसमें, क्योंकि गैमेट्स वहीं बनता है। अब बात करते हैं इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। देखिए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का जहाँ तक बात करेंगे, मेगा स्पोर है तो हैप्लॉइड होगा ही, इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा, लेकिन एम्ब्रियो डिप्लॉइड हो जाता है क्योंकि वो जायगोट से बनता है। अब मेगा स्पोर पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं अपन, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, मेगास्पोर ठीक है, पोलन ग्रेन ठीक है, इंडोस्पर्म ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाई जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड हुआ और मेगास्पोर भी हैप्लॉइड हुआ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, 112 का। अब 113 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, इन पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इन, पता ही हैप्लॉइड होगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म है, हैप्लॉइड हो जाएगा, बी नंबर। 114 का बात करेंगे, 114 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मेस्ड। कौन सा रॉन्गली मेस्ड है, जिंको आर्किगोनिया बिल्कुल सही है, सेल्विनिया प्रोथैलस, सीसल में प्रोथैलस का बात नहीं करेंगे। प्रोथैलस में किसका बात करेंगे भाई, थैलस लाइक होता है अपना ब्रायोफाइट, ये अपना बी नंबर इनकरेक्ट है। आप बात करते हैं सी नंबर, आरएनए वायरवाइट जो आरएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। मस्टर्ड सैनर्जिड, बिल्कुल सैनर्जिड में मस्टर्ड पाया जाए, क्योंकि वहाँ पे पता ही एक सेल के पास जो होता है, यहाँ सैनर, ये एंटीपोडल हो गया, एक सेल है ये, यहाँ सैनर्जिड हो गया, दो सैनर्जिड होता है, यहाँ पर ही आके पोलन ट्यूब मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सेल्विनिया में प्रोथैलस नहीं होता है। प्रोथैलस कहाँ बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स में बात करेंगे, ठीक है। और 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म लिस्ट गिवन बिलो आर
ऑटोट्रॉप्स, कौन कौन ऑटोट्रॉप्स? लैक्टोबैसिलस नहीं भाई, इसको दूध चाहिए, दूध इन द सेंस की तब ना उसको दही बनाएगा, मतलब दूध में उसको चाहिए प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, ये अपना ऑटोट्रॉप नहीं है। नोस्टॉक ऑटोट्रॉप है पहला, कारा ऑटोट्रॉप है, फोटोसिंथेसिस करेगा। नाइट्रोसोमोनास केमो ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर केमो ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं है, ये हेट्रोट्रॉप है। सैक्रोमाइसिस सेरेप्सिस हेट्रोट्रॉप है। ट्रिपोनोसेमा हेट्रोट्रॉप है। पोरफायरा पोरफायरा अलगी है जो ऑटोट्रॉप है। उल्फिया क्या अपना एंजियोस्पर्म ऑटोट्रॉप है। कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5 1 6 टोटल है जो कि अपना क्या है भाई ऑटोट्रॉप। कौन कौन से हैं फिर से बताओ? नोस्टॉक है, कारा है 2 हो गया, नाइट्रोमोनास 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है 6। सी विल बी द करेक्ट वन। 115 का 6 मतलब सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब 116 नंबर क्वेश्चन का बात करें, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। देखिए इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग का बात करेंगे, फ्री लिविंग का बात करेंगे तो उसमें जिम्नो और एनजीओ को छोड़ के ही बात करेंगे। जिम्नो और एनजीओ का पहले काट देंगे तो जिम्नोस्पर्म पाइनस नहीं हो सकता है, कास्टर नहीं हो सकता है। अब स्फेग्नम और मस्टर्ड नहीं हो सकता, स्फेग्नम हो जाएगा क्योंकि एक ये मॉस है, मॉस में मेल और फीमेल इंडिपेंडेंट रह सकता है। स्फेग्नम विल बी द करेक्ट। 116 का बी डी नंबर ऑप्शन। अब 117 नंबर बात करेंगे, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस। सॉरी नीटम जो होता है जिम्नोस्पर्म नहीं एंजियोस्पर्म है, उसमें बेसिल होगा और लेकिन आर्किगोनिया नहीं होता। डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा कि नीटम इज अ एंजियोस्पर्म इन विच आर्किगोनिया इज एब्सेंट बट वेसिल इज प्रेजेंट। तो याद रखिएगा और इस चीज को भूलिएगा नहीं, एनसीईआरटी से बाहर है, इस पर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। 180 नंबर क्वेश्चन का बात करें, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द। देखिए कॉनिफर जो जहां तक बात करेंगे, कॉनिफर एक क्या है भाई? कॉनिफर्स इज अ जिम्नोस्पर्म बट ग्रास इज एंजियोस्पर्म। तो ग्रास में डबल फर्टिलाइजेशन होगा और कॉनिफर्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सॉरी ग्रास इज एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म है तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसका बनेगा, लेकिन कॉनिफर्स इज अ जिम्नोस्पर्म, ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही अपना एंडोस्पर्म बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। 119 का जहां तक बात करें, एक्टोफोलिक सिफिनोनोस्टिल इज फाउंड इन। देखिए ये बात करेंगे ना, ये देखिए एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा। ऑस्मुंडा और इक्विसेटम जो होता है इसमें पाया जाता है। स्टील का बात करेंगे, स्टील जो भी होता है पेरिसाइकिल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको स्टील कहते हैं। वो अपना एनाटॉमी का बात है, प्लांट एनाटॉमी का। अभी इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन, मैच आइटम इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। पहला क्या बोल रहा है? लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल को आपको बताया था मैंने, बी नंबर में जिंको होता है तो बी का जे हो जाएगा। तो बी का जे कहाँ है भाई? बी का जे ए में भी है और बी में भी है, तो ए या बी भी हो सकता है। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, आपको पता है ये कि क्या होता है? उल्फिया। डी का एन देखिए भाई, देखिए सबको मिलाना जरूरी नहीं है, जो आपको आता है उसको मिलाइए। डी का एन कहाँ है भाई? डी का एन एक ही में, ऑप्शन नंबर ए में भाई। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उल्फिया होता है, जो मैंने अपने कॉपी में करवाया है, जो कि एनसीईआरटी में लाइन है इसका। तो आप ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए का एल हो जाएगा। पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन, पता है पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन उसको कहते हैं कि पूरा चारों बॉडी के चारों तरफ फ्लैजिला पाया जाएगा, उसको पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन कहेंगे। तो वो इस्चेरिचिया कोलाई में पाया जाएगा। ए का एल हो जाएगा, ए का एल है अपना। बी का जे है, पता है लिविंग फॉसिल मैंने आपको बताया अभी। अब बात करेंगे राइजोफोर, सी का क्या हो जाएगा? एम मतलब सेलासिनेला राइजोफोर मिलता है उसमें। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट आपको पता है उल्फिया होता है। लार्जेस्ट पेरिनियल अलगा, अब इसका हो जाता है मैक्रोसिस्टिस। तो ये याद रखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि आपको सिर्फ याद रहना चाहिए था कि स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? उल्फिया होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं टॉप शेप्ड multiciliated and male gamete and the mature seed which bears only one embryo। अब देखिए only one embryo का जहाँ तक बात करेंगे ना, ये अपना किसके अंतर्गत आ गया? ये अपना जिम्नो का बात आ गया, ठीक है। आगे विथ 2 कोटिलिडॉन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नो का बात आ गया। तो जिम्नो देख लेते कौन कौन है? साइकस पाइनस में कोई है तो साइकस, ए नंबर ऑप्शन 121 का। अब बात करते हैं 122 का, एंजियोस्पर्म हैज डोमिनेट द लैंड फ्लोरा प्राइमरली
बिकॉज ऑफ देयर। देखिए एंजियोस्पर्म क्या होता है कि इसका कैरेक्टर ऐसा है कि ये खतरनाक से खतरनाक कंडीशन में अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, एवोल्यूशन इसका तगड़ा है। पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी ऑफ डाइवर्स हैबिटेट, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि वो कैसा भी डाइवर्स हैबिटेट को अडॉप्ट कर लेता है जल्दी ड्यू टू सेक्सुअल reproduction. Which of the following, which one of the pair example will correctly represent the grouping spermatophyte according to one of the scheme of classification plan? देखिए कहता है कि कौन सा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है स्पर्माटोफाइट का, जो कि क्लासिफिकेशन के आधार पे, मतलब पहले लोअर होगा उसके बाद उससे हाइयर होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। एकेसिया और शुगर कैन दोनों अपना एंजियोस्पर्म है, एकेसिया भी और जिम्नोस्पर्म दोनों क्या है, शुगर कैन दोनों क्या है अपना एंजियोस्पर्म है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पाइनस क्या है भाई, और साइकस दोनों अपना क्या है जिम्नोस्पर्म है, भाई हो ही नहीं सकता। अब राइजोपस और ट्रिटिकम और राइजोपस, तो राइजोपस पता ही फंगस है और ट्रिटिकम अपना गेहूं है, तो जिम्नोस्पर्म हो गया और राइजोपस फंगस है, तो फंगस के बाद डायरेक्ट अपना कहाँ से आ जाएगा, ये क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म। भाई बीच का कहाँ गया। अब देखिए जिंको क्या है भाई, जिम्नो है, और पाइसम क्या है एनजीओ है, तो डी नंबर ऑप्शन सही बाय द सीरीज। जिंको के बाद पाइसम मतलब जिम्नो के बाद एनजीओ आया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। 123 का 124 का ज्यादा बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म में पहली बात तो कौन सा विदाउट एक्सेप्शन का बात करेंगे, तो आपको पता ही डबल फर्टिलाइजेशन सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ऐसा कोई भी एंजियोस्पर्म नहीं है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं 125 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर। सीड बना रहा है लेकिन फ्लावर नहीं बनाना चाहिए, तो जिम्नो हो जाएगा। जिम्नो कौन है, पाइनस, डी नंबर। 125 का डी हो जाएगा। प्लांट विथ लार्जेस्ट ओव्यूल, अब लार्जेस्ट ओव्यूल है तो पता ही है क्या हो जाएगा भाई, लोअर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, लोअर इन द सेंस की टेरिडोफाइट नहीं जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, क्योंकि अपना ओव्यूल जिम्नोस्पर्म होता है। लार्जेस्ट का बात कर दिया तो जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट बात करता था एंजियोस्पर्म, क्योंकि धीरे धीरे सेक्स ऑर्गन का साइज घटेगा, तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म का बात कर। लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेट, लार्जेस्ट ट्री सिकोया एंड लार्जेस्ट गैमेट भी इसी मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म। आंसर नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। अब बात करते हैं 127, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड। देखिए लार्जेस्ट स्पर्म कहाँ मिलता है, पाइनस में मिलता है, दिस इज द करेक्ट वन। आप यहाँ से याद रख सकते हैं इसको, पाइनस में लार्जेस्ट स्पर्म मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का बात करेंगे। अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनिया विथ नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 रोज एंड नेक कैनाल सेल करेक्टराइज। देखिए ये अब बोल रहा है क्या, वेल डेवलप आर्किगोनियम होना चाहिए, नेक होना चाहिए उसमें, और 4 से 6 रोज होगा, नेक कैनाल्स होना चाहिए, ठीक है, नेक कैनाल्स होना चाहिए। तो ये अब कैरेक्टर जो होता है अपना किसका होता है भाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का होता है, इसको याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। अब 129, पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग। देखिए पाइनस के पास जो होता है ना, पाइनस और मैंगो, पाइनस अपना हो गया जिम्नो और मैंगो एनजीओ, तो देखते हैं क्या होता है, ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, क्योंकि पता ही पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो इनक्लोज नहीं होता है ओवरी वॉल से, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। 130 का बात करेंगे, टर्पेंटाइन इज गोट फ्रॉम, बताया था मैंने कि टर्पेंटाइन जो होता है वो टेरिडोफाइट से मिलता है, सॉरी जिम्नोस्पर्म से पाइनस से मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म विल बी द करेक्ट वन, सी नंबर, ठीक है, पाइनस से मिलता है। अब 131 का जहाँ तक बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट गेमेटोफाइट। लार्जेस्ट गेमेटोफाइट का जहाँ तक बात करेंगे, आपको पता ही है जो सबसे छोटा होगा वो उसका गेमेटोफाइट उतना बड़ा होगा, मतलब जो ब्रायोफाइट का बात करेंगे सबसे ज़्यादा गेमेटोफाइट होगा, उसके बाद गेमेटोफाइट का साइज छोटा होते जाएगा। तो साइकस क्या हो जाएगा, साइकस इज व्हाट, साइकस इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, मोस इज द ब्रायोफाइट, और सिलाजिलेना इज व्हाट, सिलाजिलेना इज टेरिडोफाइट, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मोस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गेमेटोफाइट हो जाएगा। जायगोटिक मियोसिस का 132 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे कि जायगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जायगोटिक मियोसिस होता है अपना वो किसमें होता है भाई, जायगोटिक मियोसिस अल्गिन होता है, अल्गिन होता है, तो जायगोटिक मियोसिस अल्गिन होता है, तो अल्गी क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं 133 का, लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली। पता ही आपको इक्टोकार्पस जो है, आप पोक याद किए थे, POKE, पोक HD,
तो HD फॉर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, HD फॉर व्हाट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक पोक जो होता है यहाँ से इक्टोकार्पस था, E फॉर इक्टोकार्पस, तो इक्टोकार्पस क्या था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक था। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है भाई, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब बात करेंगे फ्यूकस, तो पता ही है फ्यूकस को हमें अच्छा से बताइए डिप्लोन्टिक होता है, तो बी नंबर इज द करेक्ट। मतलब इक्टोकार्पस क्या होता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक, फ्यूकस क्या होता है, डिप्लोन्टिक। आपने अगर मेरा कॉपी का नोट्स करा है तो भाई ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप इसमें कभी गलती नहीं कर सकते। हमने वहाँ ट्रिक का बात किया है और बहुत इजी वे से पूरा खत्म करा है। अब 134 का बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। पहला ऑप्शन का बात करते हैं, द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है खोजने के लिए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्थ इज मोर एलेबरेट देन द मोसेस। गलत बोल रहा है, मोसेस का ज्यादा होता है, इलेबरेट होता है लिवरवर्थ से। सेल्विनिया और हेटेरोस्पोर, सही बात है, सीसेल इज हेटेरोस्पोरस, ये सही है बी नंबर। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लोन्टिक, बिल्कुल सही बोल रहा है, सभी सीड बियरिंग प्लांट होगा, जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म सभी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, गलत बोल रहे भाई, पाइनस क्या होता है, मोनोसियस होता है और सेम ट्री होना चाहिए, ये गलत बोल रहे हैं, अपना डी नंबर गलत है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी दोनों गलत है, ए और डी, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 135 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज अ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जहां तक बात करेंगे तो VC सर बताए थे, VC सर जो था वो अपना यहाँ B फॉर बॉलवर्क, C फॉर क्लेमाइडोमोनास और सर फॉर स्पायरोगायरा, तो देख लेते हैं VC सर। और एक बात याद रखिएगा, तो अगर इसमें से नहीं मिला मेरे को तो आपको पता ही है कि ब्रायोफाइट जो होता है ना, ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी हैप्लोन्टिक होता है, क्योंकि हैप्लोन्टिक इन द सेंस कि आपको पता ही है कि BG आपको GB याद करवाया था, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है हैप्लोन्टिक, तो ब्रायोफाइट खोज लीजिए। इसमें मोसा ये फ्यूनेरिया जो होता है, फ्यूनेरिया हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, और इस बात को याद रखिएगा कि फ्यूनेरिया हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। VC स्टार भी आपको बताए थे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, और यहाँ फ्यूनेरिया भी अपना हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। इस बात को याद रखिएगा। अभी चैप्टर अपना खत्म होता है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो यार, पढ़ो, सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।